जय हिंद प्यारे साथियों, मैं आपका जुबैर सर और आज हम लोग करने वाले हैं 20 फरवरी 2024 को जो एसएससी जीडी में पूछे गए प्रश्न हैं, शिफ्ट तीसरा करने वाले हैं। तो अभी तक आप हमारे चैनल पे नहीं जुड़े हैं तो आप फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब कहीं भी जो है आप टैग क्लासेस मोतिहारी से जुड़ जाएं। आप लोग के लिए एक से एक बेहतर से बेहतर जो है हम लोग वीडियो लेकर आने वाले हैं। और आज जो हम लोग का एसएससी जीडी का सीरीज चल रहा है जिसमें आज तीसरा हम कर रहे हैं। पहला और दूसरा वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो एक बार जाके देखें। एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्या पूछे जाते हैं सभी आप लोग के लिए किया गया है। चले बिना समय गंवाए हुए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन, सबसे पहले हमेशा की भांति हम आपको बताएंगे कि पहला क्वेश्चन जो है वो कहां से लिया गया है। तो सबसे पहला क्वेश्चन में बोला है एक वस्तु का अंकित मूल्य 28,500 रुपया है और इसका विक्रय मूल्य 15,675 रुपया है, छूट प्रतिशत क्या है, यानी डिस्काउंट से क्वेश्चन। और आपको पता होगा डिस्काउंट और प्रॉफिट लॉस से 1 से 2 क्वेश्चन जो है प्रत्येक सेट में कम से कम रह रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे अगर क्वेश्चन को हम लोग देखें, एक चीजों को समझना आपको बहुत जरूरी है कि जब भी प्रॉफिट या लॉस होता है, जो प्रॉफिट और लॉस होता है, जो भी आपका प्रॉफिट और लॉस होगा वो हमेशा किस पे होता है, सीपी पे होता है। यानी जो भी प्रॉफिट और लॉस होता है वो आपका सीपी पे होता है। लेकिन जो डिस्काउंट है, जो छूट है, वो हमेशा जो है आपका अंकित मूल्य पे होता है। ये हमारे क्रय मूल्य पे होता है और ये हमारा किस पे होता है, अंकित मूल्य पे। एक बात को हमेशा आप समझिएगा, जैसे ही आप छोटी छोटी बातों को समझिएगा आपसे बड़े बड़े क्वेश्चन बनने लगेंगे। मेन चीज है समझना। हमेशा मेरा उद्देश्य रहता है कि कमजोर से कमजोर जो बच्चा है उसको भी मैथ सिखाया जा सके। ठीक है, तो यहां पे अगर हम देखें तो हमेशा प्रॉफिट और लॉस जो होगा, प्रतिशत प्रॉफिट लॉस होगा, हमेशा किस पे होता है, क्रय मूल्य पर। प्रतिशत डिस्काउंट जो होगा वो हमेशा किस पे होता है, अंकित मूल्य पर। यहां पे बोला है कि इसका अंकित मूल्य कितना है, इसका अंकित मूल्य कितना है 28,500 जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। इसका विक्रय मूल्य कितना है 15,675। अब एक बात को समझिए, आप लॉजिकल तरीके से भी चीजों को समझ सकते हैं कि 28,500 रुपए में कोई वस्तु, उसका प्रिंटिंग मूल्य था, लिखा हुआ था उस वस्तु का दाम 28,500 रुपया और उसने 15,675 में बेचा, मतलब कुछ ना कुछ छूट दिया। कितना छूट दिया, कितना छूट दिया? आप 500 रुपया, आप ये समझ लीजिए कि 500 रुपया किसी किताब पे लिखा हुआ था, किसी किताब पर लिखा था 500 रुपया और आपको जो है वो 300 रुपए में किताब दे दिया। वो कितना में दे दिया, 300 रुपए में दे दिया। इसका सीधा मतलब है कि 200 रुपये का जो है उसने क्या किया, डिस्काउंट दिया। इसका सीधा मतलब क्या है कि 200 रुपये को उसने क्या किया, आपको डिस्काउंट दिया। तो डिस्काउंट निकालने के लिए क्या किया, क्या किए, 500 में से जो है हम 300 रुपया को घटा दिए। यानी डिस्काउंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि एमपी जो हमारा है उसमें से एसपी को क्या करेंगे, घटा देंगे। यहां पे समझिएगा जल्दी से। 500 रुपये मान लीजिए किसी किताब का दाम था, लिखा हुआ था और 300 रुपये में दुकानदार आपको दिया। इसका मतलब कितना का छूट दिया, 200 रुपया का। तो छूट का मतलब क्या हुआ कि 500 में से 300 को हम क्या किए, घटा लिए, वहीं 200 रुपया हमारा क्या हुआ, निकल गया। इसका मतलब है कि डिस्काउंट निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, एमपी में से एसपी को क्या करना होगा, घटा लेना होगा। मतलब इसमें से हमको इसको क्या करना होगा, घटा लेना होगा। तो अगर डिस्काउंट हम निकालें तो इसमें से घटाएं तो हमारा कितना हो गया, 5 हो गया। यहां पे हमारा कितना हो गया, 9 है तो कितना हो गया, 2 हो गया। यहां पे हमारा कितना हो गया, 4 है, 4 है तो 1 लेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो कितना हो गया, 8 हो गया। यहां पे हमारा कितना हो गया, 7 हो गया, 2 और 1 यानी 12,825 हो गया। अब वही आपसे पूछ रहा है कि प्रतिशत डिस्काउंट क्या होगा, प्रतिशत डिस्काउंट क्या होगा। तो एक और बात आपको हम बता रहे हैं कि प्रतिशत डिस्काउंट जो होता है वो हमारा होता है डिस्काउंट गुणे 100 बटा एमपी। जैसे जो लाभ और हानि होता है वो हमेशा किस पे होता है, क्रय मूल्य पे होता है। जो लाभ और हानि होता है वो हमेशा किस पे होता है, क्रय मूल्य पे होता है। लेकिन जो डिस्काउंट होता है हमेशा किस पे होता है, अंकित मूल्य पे होता है। तो प्रतिशत डिस्काउंट लिखना होगा तो लिखेंगे 12,825 गुने 100 बटा अंकित मूल्य। का अंकित मूल्य हमारा कितना है, 28,500। कितना है, 28,500। यहां 2 जीरो से 2 जीरो क्या हुआ, हमारा कट गया। अब अगर इसको हम देखें, अगर इसको कटाएं हम तो 5 से अगर कटाते हैं तो ये कितना हो गया, 50 25 हो गया और 5 से कितना हो गया, 35 हो गया। इसको कटाते हैं तो 5 दूना कितना हो गया, 10 हो गया, 50 25 हो गया, 5 36 हो गया, 50। यहां क्या कर देंगे, फिर एक बार देख लेते हैं। 5 से कटा रहे हैं, 5 से कटे 5 दूना 10 हो गया, 50 25 हो गया और यहां पे कितना हो गया, 32 हो गया, 5 36 हो गया और 50 25 हो गया।
अगर फिर इसको अगर हम कटाएं और चीजों को देखें तो 19 से अगर 3 से कटाते हैं, 5 5 10, 10 6 कितना हो गया 16, 16 2 कितना, 3 से अगर कटाते हैं तो ये हमारा कितना हो गया 19, और इसको अगर हम 3 से कटा लेते हैं तो हमारा कितना हो गया 8 3 का 24। एकदम हम कटा इसलिए रहे हैं कि कमजोर से कमजोर बच्चा भी इसको सीखे, नहीं तो डायरेक्ट हम आंसर भी लिख सकते थे। लेकिन मेरा उद्देश्य वो नहीं है, उद्देश्य है कि कमजोर से कमजोर बच्चा को मैथ सिखाना। इसीलिए हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आए हैं कि बच्चों जो कमजोर बच्चे हैं उनको मैथ सिखाया जाए। 3 से अगर कटाते हैं तो कितना हो गया 8 3 का 24, और यहाँ पे कितना हो गया 3 5 15, और 3 5 कितना हो गया 15। अगर 19 से भाग दें, 19 से भाग दें तो 19 19 कितना हो गया 19 चौका 19 पच्चे कितना हो गया 19 पच्चे 95 हो गया, 5 ज्यादा हो गया, यानी 19 चौका कितना हमारा हो गया। आप इधर भाग भी दे सकते हैं, 855 जो है इसमें आप किससे भाग दे सकते हैं 19 से, तो 19 चौका कितना हो गया 19 चौका हो गया आपका 76, कितना हो गया 76 हो गया। तो यहां पे अगर घटाएंगे तो कितना आ गया 9 आ गया, यहां पे आ गया 19 पच्चे कितना हो गया 95, यानी कहने का मतलब है कि आपका यहाँ पे 45 आ गया, पूरा आपका क्या हो गया 45 से कट गया। यानी हम लिख सकते हैं कि हमारा जो डिस्काउंट है हमारा 45% हो गया। और ऑप्शन में देखिए कौन सा सही है, और हमारा ऑप्शन सही है बी। इतना लिखने का हमको मतलब यही था कि चीजें आपको अच्छा से समझ में आए, सभी चीजों को लिखने का मतलब यही था कि हर बच्चा को मैथ समझ में आए। ठीक है, हमारा कभी ये उद्देश्य नहीं है कि आपको 2 सेकंड 4 सेकंड में क्वेश्चन को बनवाएं। मेरा एक ही उद्देश्य है कि कमजोर से कमजोर बच्चा को भी मैथ समझ में आए। चलिए देखते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं, क्या बोला है। दूसरा क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन से लिया गया है। जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है वो कहां से लिया गया है, सिंप्लीफिकेशन से लिया गया है। और प्रत्येक सेट में आपको पता होगा कि कम से कम एक, ज्यादा से ज्यादा 3 क्वेश्चन रह रहा है। कभी कभी किसी सेट में 1 रह रहा है, किसी में 2 रह रहा है, किसी में 3 रह रहा है, सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। सबसे पहले इसको हम कैसे लिखेंगे, 16 है और 9 4 कितना हो गया 13, माइनस 13 गुने कितना हो गया 14 हो गया। अगर इसको हम देखें तो 50 हो गया, माइनस दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो गया 24 हो गया। ऐसे क्वेश्चन को हम सजा लिए। अब क्या करेंगे, दोनों में 13 है तो 13 को कॉमन ले लेंगे, दोनों में 13 है, इसमें भी है इसमें है, 13 को कॉमन ले लेंगे तो 16 में जो हमारा क्या होगा, 16 में हमारा अगर 16 में से अगर 14 हमारा घटेगा, बीच में क्या 13 कॉमन ले ली तो क्या बचा 16, इधर क्या बचा 14, तो 16 में से 14 जाएगा तो कितना हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा हो गया 26, यानी 13 दूना 26 हो गया, ये भी हमारा 26 है, 26 से 26 कट गया, हमारा आंसर आ गया 1, और हमारा आंसर होगा बी, हमारा आंसर होगा बी। और एक क्वेश्चन एसएससी जीडी 20 फरवरी 2024 को तीसरे शिफ्ट में पूछा गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तीसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, सबसे पहले हम जानेंगे किस चैप्टर से लिया गया है। बोला है कि यदि 18 व्यक्ति काम को 13 दिन में करते हैं, 18 आदमी जो है किसी काम को 13 दिन में करते हैं, तो 54 आदमी जो है उसी काम को कितने दिनों में कर देंगे। तो ये क्वेश्चन हमारा टाइम एंड वर्क का लिया गया है, ये क्वेश्चन हमारा टाइम एंड वर्क से लिया गया है। और इसके लिए जो है काफी फेमस फॉर्मूला सभी लोग जानते हैं, M1 D1 H1 बाई W1। प्रत्येक सेट में इस पैटर्न का क्वेश्चन मिल रहा है, प्रत्येक सेट में M2 D2 H2 बाई W2। यानी यहां पे क्या है, यहां पे क्या क्या है सभी बातों को हम समझा दे रहे हैं। एम से मैन हो गया आदमी की संख्या, डी से हो गया दिन, कितने दिनों में काम को समाप्त किया जा रहा है, एच का मतलब हो गया कि प्रत्येक दिन कितने घंटे वो काम कर रहा है, डब्ल्यू का मतलब है कि आपका जो है कितना काम हुआ, कितना काम हुआ। हमारे क्वेश्चन में 2 ही चीज दिया है, क्या क्या दिया है, एम दिया है और डी दिया है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं M1 D1 बाई W1 बराबर M2 D2 बाई W2। यहां W2 भी नहीं दिया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, W2 भी अगर नहीं दिया है तो M1 D1 बराबर M2 D2 लिख सकते हैं। यानी हम इसको अगर बनाएं तो पहले दोनों को गुना करेंगे, यही तो बोलता है M1 D1, यही तो बोलता है M1 D1। ठीक है, तो M1 यानी 18 गुने क्या लिख सकते हैं, 13 काम कुछ नहीं बोला है तो 1 मान लेंगे, यहां पे लिख लेंगे 54 गुने x, 54 गुने x, इसको हम लोग x मान ले रहे हैं, काम हमारा क्या है 1 है। तो यहाँ 18 तिया कितना हो गया 54, यानी x अगर निकालें तो 13 बटा कितना हो गया हमारा 3 हो गया, 13 बटा 3, और हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा बी, हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा बी। अगर चीजें आपको समझ में आ रही है तो आप कमेंट में बताएं कि आपको चीजें कैसे समझ में आ रही है, पढ़ाई जो है, क्लास जो है आपको कैसा लग रहा है। वो एक आपका कमेंट हमको मोटिवेशन देता है कि हम आपके लिए और बेहतर से बेहतर कर सकें। चलिए ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 सबसे पहले जानेंगे किस चैप्टर से लिया गया है। इसलिए बार बार हम बोलते हैं किस चैप्टर से लिया गया है कि आपको भी एक आइडिया हो
कि कहां कहां से एसएससी में जो है क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो यहां जो बोला है कि यदि एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर 8 वर्ष 6 माह, 8 वर्ष 6 माह का मतलब है 8 वर्ष 6 माह का मतलब है 6/12 यानी 1/2, यानी इसको हम बोल सकते हैं 6 माह का मतलब 1/2 वर्ष, यानी हमारा कितना हो गया 8 16 17/2 वर्ष भी इसको हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। में स्वयं की तिगुनी हो जाती है तो वार्षिक ब्याज की दर क्या है, यहां पे दर पूछ रहा है और ये क्वेश्चन आपका एसआई से लिया गया, साधारण ब्याज से क्वेश्चन लिया गया है। अब यहां पे देखते हैं दिया क्या है, बोला है कि मान लो कोई पी रुपया है, क्वेश्चन को प्यार से समझ, कोई जल्दीबाजी नहीं भाई। बोला यदि एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर 8.5 वर्ष में स्वयं की तिगुनी हो जाती, यानी मान लीजिए पहले जो है वो पी रुपया था और बढ़ के कितना हो गया 3p हो गया। आप एक बात को मुझे बताओ कि आप किसी को 1000 रुपया दिए थे और कुछ दिन बाद जो है आपको क्या किया 3000 रुपया क्या किया, लौटा दिया, यानी आप दिए कितना थे 1000, लौटाया कितना 3000, तो आपका ब्याज कितना दिया, तो ब्याज कोई भी बच्चा बता सकता है कि सर ब्याज जो है उसने 2000 रुपया दिया। चीजों को समझिए, मान लीजिए आप किसी को 1000 रुपया दिए थे और आपको 3000 रुपया लौटाया कुछ समय बाद, ठीक है, तो आपको ब्याज कितना दिया, तो आपको ब्याज दिया 2000 रुपया। वैसे ही बोला है कि पी रुपया था 3p हो गया, तो यहां से हमारा ब्याज कितना होगा, तो ब्याज होगा हमारा 2p। अब पूछ रहा है प्रतिशत दर, दर बराबर क्या होता है, बात को समझ, रेट क्या होता है, प्रतिशत रेट क्या होता है, रेट होता है ब्याज गुने 100, ये बेसिक फॉर्मूला है, सबको पता होगा, मूलधन गुने समय, यही तो हमारा फॉर्मूला है ना भैया, यही तो हमारा फॉर्मूला है ब्याज का, रेट का, दर का फॉर्मूला क्या होता है, ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने समय। तो हमारा जो है रेट निकालना है, तो ब्याज कितना है 2p, तो ब्याज गुने 100 बटा मूलधन, मूलधन कितना है p, और गुने समय कितना है, तो 17/2, तो 17/2, तो 2 कहां चला जाएगा, ऊपर चल जाएगा, 2 कहां चला जाएगा, ऊपर चल जाएगा, तो p से p क्या हुआ हमारा, कट गया, यानी इसको आप लिख सकते हैं 400/17, 400/17। तो आप अब 400 में आपको क्या करना है, 400 में क्या करना है, 17 से आपको भाग देना है, बस यही तो बात है। तो 17 दूना कितना हो गया 34 हो गया, तो यहां कितना बच गया हमारा 6, 60 हो गया, 17 तिया कितना हो गया 51 हो गया, तो यहां पे कितना बच गया 9, दशमलव देंगे 23 दशमलव कुछ है क्या, 23 दशमलव, यानी हम बोल सकते हैं कि 23.5 जो 2% है वही हमारा क्या है, करेक्ट आंसर। उम्मीद है सभी चीजें बहुत ही अच्छा तरीके से आपको समझ में आ रही होगी। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 5 और देखते हैं कि कहां से, सबसे पहले कहां से पूछा गया है। तो बोला है एक गोले की त्रिज्या 4.2 cm है, तो गोले का आयतन कितना हो, यानी ये 3D से क्वेश्चन लिया गया है और मेंसुरेशन से आपको पता ही है कि 1 से 3 क्वेश्चन जो है किसी न किसी सेट में आपको पूछे जा रहे हैं। बात किसका किया है, गोले का। तो गोला के बारे में हम लोग समझते हैं, अगर कोई गोला है 3D फिगर है, अगर कोई हमारा क्या है गोला है, जैसे इसको इससे हम बनाते हैं, आपको 3D फिगर है तो गोला है, इसका क्या होता है रेडियस होता है, और गोले का वॉल्यूम तो सबको पता होगा 4/3 पाई r का क्या होता है q होता है। ये फॉर्मूला अगर आपको पता नहीं है तो याद होना चाहिए गोले के बारे में। इसका आयतन क्या होता है 4/3 पाई r q। तो यहां पे अगर हम देखें रेडियस हमारा क्या दिया है, सबसे पहले इस क्वेश्चन को बनाने की हम कोशिश करें तो यहां पे हमको रेडियस दिया है 4.2 cm। हमसे पूछा क्या है आयतन, आयतन का मतलब क्या है कि 4/3 पाई r q, यानी 4/3 जो है 4/3 लिखेंगे, पाई का मतलब होता है 22/7 लिखेंगे, और हम यहाँ पे r का q क्या लिखेंगे, r का q। तो r का q का मतलब क्या है 4.2 गुने 4.2 दशमलव को हटाएंगे नीचे 10 आ जाएगा, दशमलव को हटाएंगे नीचे 10 आ जाएगा, दशमलव को हटाएंगे नीचे 10 आ जाएगा। यहां पे कटाएं तो 7 छक कितना हो गया 42 हो गया, और यहां पे 3 से कटाएंगे तो 3 दूना कितना हो गया 6 हो गया। अगर यहां पे हम देखें, अगर यहां पे चीजों को हम देखें तो कितना हो गया 4 दूना 8, 8 हो गया, 8 में गुना करेंगे तो 8 दूना कितना हो गया 16, और 8 दूना 16 कितना हो गया 17, और गुने हमारा कितना हो गया 42, और 42 को 42 में अगर हम गुना करते हैं, 42 को 42 में गुना करते हैं तो आ जाएगा 1764, यानी 1700 हमारा 64 आ गया, और नीचे हमारा कितना दिया है 1000 दिया हुआ है। तो अगर इसको 176 में 1764 को अगर हम गुना करेंगे तो हमारा आ जाएगा 31 10 4 6 4 आ जा रहा है, और नीचे कितना है भाई, नीचे हमारा कितना है देखिए तो 1000, तो पीछे से 3 अंक बाद 1 2 और 3 अंक बाद क्या करेंगे दशमलव को हम शिफ्ट कर देंगे, और हमारा आंसर हो जाएगा 310.464।
अब ऑप्शन में देखेंगे कौन सा ऑप्शन हमारा सही है, और हमारा ऑप्शन जो यहाँ दिया हुआ है 2 अंक तक ही दिया है, तो हमारा आंसर कौन सा सही है 310.46। एक्यूरेट आंसर होगा 310.464। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। और ये क्वेश्चन जो है सिंप्लीफिकेशन से लिया गया है। ये क्वेश्चन हमारा किससे लिया गया है, सिंप्लीफिकेशन से लिया गया है। बहुत ही आसान है, और सिंप्लीफिकेशन से आपको पता है कि 2 से 3 क्वेश्चन एसएससी जीडी के सेट में आ रहे हैं। हम लोग प्रीवियस ईयर कर रहे हैं 20 फरवरी 2024 के शिफ्ट तीसरा। ठीक है, तो यहां पे देखिए 880 है प्लस 41 है, भागा कितना है 14 है, गुने 84 है, माइनस कितना है 26। यहाँ पे चीजों को अगर हम देखें, इसको अगर सोल्व करें, सबसे पहले किसका काम करेंगे, भाग का। तो 880 प्लस 41, भाग का मतलब 1 बटा कितना हो गया 14, इंटू कितना हो गया 84, माइनस कितना हो गया 26, माइनस कितना हमारा दिया हुआ है 26। चलो यहां से कटाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 14 छक कितना होता है 84 होता है। अगर इसमें अगर हम गुना करते हैं तो 880 तो है ही हमारा, इसको अगर गुना करेंगे तो 6 हो गया, और ये कितना हो गया 6 चौका 24 हो गया। इसमें से क्या करेंगे 26 को हम घटा देंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 26 को अगर हम घटाते हैं, 26 को हम क्या करेंगे घटाएंगे, तो सबसे पहले हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा कितना हो जाएगा 220 होगा, और इसको जोड़ लेंगे तो 0 हुआ, 0 हुआ, और 0 ये कितना हो गया 1100, और हमारा आंसर हो जाएगा ए। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, कोई भी बच्चा इस क्वेश्चन को बना सकता है, कोई भी बच्चा इस क्वेश्चन को आराम से बना सकता है। ठीक है, इसमें कुछ कंसेप्ट नहीं था इसलिए हम नहीं बताए हैं ज्यादा इसमें। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 7। ये कहां से क्वेश्चन ली गई है, क्वेश्चन देखिए 7 बोला है। क्वेश्चन में बोला क्या है कि यदि किसी संख्या में से 25 घटा दिया जाए तो वह संख्या स्वयं की 50% हो जाती है। ये क्वेश्चन परसेंटेज से लिया गया है, और 20 फरवरी 2024 को एसएससी जीडी में शिफ्ट तीसरे शिफ्ट में पूछा गया है। ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन है वैसे हम एक बार पढ़ते हैं और क्वेश्चन को बना। बोला यदि किसी संख्या में से 25 घटा दिया जाए तो वह संख्या स्वयं की 50% हो जाती है। तो मान लेते हैं कि संख्या हमारा x है, और x में से 25 का किए घटा दिए। मान लीजिए संख्या हमारा क्या है x है, और x में से 25 हम क्या किए घटा दिए, तो संख्या स्वयं का मतलब x का 50% हो जाती है। 50% का मतलब 50/100, यानी ये हो गया 2, यानी x/2 हो जाती है। यही क्वेश्चन में बोला है कि किसी संख्या में 25 घटा लिया, तो मान लीजिए संख्या x है, उसमें से 25 घटा लिए, तो स्वयं का मतलब x का 50% हो जाती है, माने x/2 हो जाती है, यानी x का आधा हो जाती है। 50% आधा होता है, x का आधा हो जाती है। अब इस x को इधर लाते हैं, ये हो गया x माइनस x/2 बराबर, ये माइनस इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। यहाँ 2 में से 1 गया तो x/2 बराबर कितना हो गया 25। तो यहां से x बराबर लिख सकते हैं, कितना हो गया हमारा आंसर 50। और पूछ रहा है वो संख्या क्या है, तो संख्या हमारा कौन सी हो जाएगी a, यानी 50 हमारी संख्या हो जाएगी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन कहां से लिया। ठीक है, इसमें बोला है कि कुर्सी का अंकित मूल्य 5000 रुपया है। अंकित मूल्य कितना दिया हुआ है 5000। 10% और x% की 2 क्रमागत छूट देने के बाद, यानी इस पे 10% की छूट दे रहा है, और फिर x% की भी वो क्या कर रहा है छूट दे रहा है। उसके बाद इस वस्तु को बेच कितना में रहा है 3150 रुपया। वही पूछ रहा है x का मान क्या है। आप मुझे एक बात बताइए, आप छूट देते हैं, अगर 20% का छूट दे रहे हैं इसका मतलब है कि 80% में बेच रहे हैं। अगर आप 30% का छूट दे रहे हैं इसका मतलब है आप 70% में बेच रहे हैं। अगर आप 40% का छूट दे रहे हैं इसका मतलब है कि आप क्या 60% में किसी वस्तु को बेच रहे हैं। तो यहां पे हमारा जो विक्रय मूल्य होगा वो हमारा कितना है 5000 है। 10% के छूट दिया तो कितना बेचा 90/100। x% के छूट हुआ तो 100 में से x को क्या करेंगे घटा लेंगे। अरे भैया ध्यान दीजिएगा, ये 100 में से 10 घटाए तभी तो 90 आया है। छूट को 100 में से क्या करेंगे घटा लेंगे, उतना में जैसे 20% का छूट मतलब 100 में से 20 घटाएंगे कितना होगा 80। अगर 30% का छूट 100 में से 30 घटाएंगे कितना होगा 70। वैसे x% का छूट तो 100 में से x घटाएंगे और बटा हमारा कितना हो गया 100। और यहाँ पे विक्रय मूल्य भी हमारा दिया हुआ है, यहाँ पे विक्रय मूल्य भी हमारा दिया है 3150। यहाँ पे अगर 0 कटाएं तो 1 0 2, और ये 2 से 2 0 क्या हुआ कट गया। और यहाँ पे अगर 5 से हम कटाएं इसको, अगर 5 से कटाते हैं तो 5 से कटाएंगे तो 5 6 कितना हो गया 30 हो गया, 5 3 15 हुआ, 7 9 कितना हो गया 9 7 9 7 63 यानी 70 हो गया। यानी लिख सकते हैं 70 बराबर 100 माइनस x। x का मान कितना है 30%। और ये भी क्वेश्चन इस पैटर्न का क्वेश्चन x जो दो डिस्काउंट देकर जो है पूछ रहा है, ये क्वेश्चन बार बार प्रीवियस ईयर में आ रहा है एसएससी का, तो इस पे थोड़ा सा आप लोग जो है ध्यान दीजिएगा इस पैटर्न पे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं कहां से लिया गया है। सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि हमारा क्वेश्चन जो है लिया कहां से गया है। सबसे पहले ठीक है, बोला है कि ए और बी अकेले तौर पर एक काम क्रमशः 20 और 60 दिनों में, यानी कहने का मतलब है कि ए किसी काम को अगर 20 दिन में करता है और बी उस काम को कितना दिन में करता है भैया, 60 दिन में करता है। उन्होंने 7 काम शुरू किया, लेकिन ए ने कुछ दिनों के बाद काम छोड़ दिया और बी ने शेष काम 12 दिनों में पूरा किया। सबसे पहले टोटल वर्क निकालते हैं, टाइम एंड वर्क का एक क्वेश्चन है। सबसे पहले टोटल वर्क निकालेंगे। अब टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, ये चीज को आपको समझना है। एक बात को समझिए, ये किसी काम को 20 दिन में कर रहा है, बी किसी काम को 60 दिन में कर रहा है, तो दोनों का जो एलसीएम होगा वही हमारा टोटल वर्क होगा। दोनों का जो एलसीएम होगा वही हमारा क्या होगा, टोटल वर्क होगा। यानी 20 और 60 का हमको क्या करना होगा, एलसीएम निकालना होगा। तो 20 और 60 का एलसीएम कितना होगा, 60 होगा। यही टोटल वर्क हमारा कितना हो गया, 60 हो गया। टोटल वर्क हमारा कुल काम कितना हो गया, 60 हो गया। ये बात को समझिए। उसके बाद आप बताइए मुझे कि 20 दिन में 60 काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 3 काम करेगा। 60 में किससे भाग देंगे, 20 से। तो एक दिन में कितना काम करेगा, 3 काम करेगा। अब बताइए कि 60 दिन में 60 काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 1 काम करेगा। और इसको हम लोग बोलते हैं कार्य क्षमता। जब इसका आपको पूरा कंसेप्ट के साथ जब वीडियो लाएंगे तो चीजें आपको समझ में सब आने लगे। अभी हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो जितना जरूरत पड़ रहा है उतना समझाने की हम कोशिश कर रहे हैं। यहां पे जो है हमारा क्या होगा, ये हमारा क्या हो गया, कार्य क्षमता। ए की कार्य क्षमता कितना हो गया, 3। अब बी की कार्य क्षमता कितना हो गया, 1। और दोनों मिलकर एक दिन में कितना करेगा भैया, एक ए कर रहा है 3 और बी कर रहा है 1, तो दोनों मिलकर काम करेगा 4। और कुछ दिनों तक दोनों ने किया है, ये बात को ध्यान रखना है। अच्छा एक बात बताइए, बोला है शेष काम 12 दिनों में पूरा किया। बी जो है, यहां पे बात को पकड़िए, यहां बात को पकड़िए। बी ने शेष काम 12 दिनों में पूरा किया, यानी बी अकेले 12 दिन तक काम किया है। तो बी एक दिन में कितना काम करता है, 1 काम करता है। 12 दिन में कितना काम करेगा, 12 काम करेगा। इसका मतलब है कि जो 48 काम हुआ है ए और बी मिलके किया है। और कितने दिनों तक किया है, कुछ दिनों के बाद। वही पूछ रहा है कि कितने दिनों के बाद ए ने छोड़ दिया। यानी 48 काम शुरू में जो है ए और बी ने किया है। 48 काम ए और बी ने किया है। तो ए और बी मिलके कितना काम करेगा, 4 से इसको कटाएंगे तो हमारा कितना हो गया, 12। यानी 12 दिन, यानी 12 दिन बाद जो है, 12 दिन में काम को किया है। इसका मतलब है 12 दिन बाद जो है ए ने काम को छोड़ा है, तभी तो बी आया है। एक और चीजों को समझिए, ए किसी काम को 20 दिन में करता है, बी किसी काम को 60 दिन में करता है। टोटल हो गया हमारा 60। ए की कार्य क्षमता भाग देंगे इसमें, मान ली कि 20 दिन में 60 काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 60 में 20 से भाग देंगे तो 3 आया। यहां पे हमारा बी जो है 60 दिन में 60 काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 1 काम करेगा। यानी दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेगा, 3 1 4। लेकिन ए ने कुछ दिनों के बाद काम छोड़ दिया। अच्छा, दोनों ने मिलकर काम को शुरू किया था और जो हमारा ए है कुछ दिनों के बाद छोड़ दिया, और जो काम बचा था उसको बी जो है 12 दिन में किया। तो बी एक दिन में कितना काम करता है, 1 काम। तो 12 दिन किया होगा तो कितना काम किया होगा, 12 काम। तो काम बचा कितना, 48। इसका मतलब है कि 48 काम ए और बी ने मिलकर किया होगा। 48 काम ए और बी ने मिलके किया होगा। तो वही हम निकाल दिए हैं कि 48 और ए बी मिलके करेगा तो 4 से भाग देंगे, यानी 12। यानी 12 दिनों तक ए और बी ने मिलके काम किया, इसके बाद ये छोड़ा है। चलिए, उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप लोग को बहुत ही अच्छा तरीके से समझ में आ गया होगा। हमारा आंसर होगा ए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। 10 में क्या है, बातों को समझिए। 10 में क्या है, बोला है कि 6 मित्रों की औसत ऊंचाई, 6 लोगों का जो है औसत ऊंचाई कितना है, 144 सीएम है। 150 सीएम ऊंचाई वाला एक लड़का समूह छोड़ देता है। समूह की नई औसत ऊंचाई क्या, मतलब पहले 6 लोग थे और 6 का जो है ऊंचाई औसत कितना है, 144 सीएम। अच्छा, एक चीज आप लोग जानते हैं, बार बार इस चीज को हम बताते हैं कि औसत बराबर हमारा क्या होता है, योग बटा। अच्छा, योग बराबर क्या होता है, औसत गुने, योग बराबर क्या होता है, औसत गुने। यानी हम औसत में अगर संख्या से गुना कर दें तो औसत हमारा कितना है, 144 है। औसत हमारा कितना है, 144 है। और 144 में किससे गुना कर दें हम, अगर 6 से गुना कर दें तो योग हमारा निकल जाएगा। 6 से गुना करेंगे तो 6 चौका कितना हो गया, 24 हो गया। 6 चौका कितना हो गया, 24। 24 दो कितना हो गया, 26 हो गया। और 6 6 दो कितना हो गया, 8। यानी 6 का जो योग हुआ वो 800। अब आगे देखिए, 150 सीएम की ऊंचाई वाला एक लड़का समूह छोड़ दिया। यानी 150 सीएम वाला छोड़ दिया तो घटाएंगे ना, ये तो 6 करना था, टोटल था, उसमें से 150 सीएम वाला चला गया तो उसको हटा देंगे ना। हटाएंगे तो कितना हो गया,
4, यहाँ पे कितना हो गया 1 और यहाँ पे कितना हो गया 7, यानी 714 हो गया। अच्छा अब लड़का कितना बचा है 5, क्यों? क्योंकि 6 लड़का था, एक लड़का चला गया तो कितना बच गया 5, और 5 से इसको भाग दे देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, देखिए तो यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, 5 एकम 5 हो गया और हमारा 2 हो गया, तो 5 चौका 20 हो गया, और यहाँ पे हो गया हमारा 5 दूना 10 हो गया, 8 हो गया, 142 हमारा 8 cm हुआ, और हमारा आंसर कौन सा होगा, डी 142.8 cm, यानी अब औसत कितना हो गया 142.8 cm। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है। 11 नंबर क्वेश्चन में जो है हमारा क्या बोला है, 11 को देखते हैं। ठीक है, यहां मिक्सचर से क्वेश्चन लिया, पीतल में तांबे और जस्ते का अनुपात इतना है, यानी पीतल में तांबा जो है, ये तांबा है और ये हमारा क्या है, जस्ता है, दोनों का अनुपात कितना दिया है 25:12, यानी तांबा अगर 25 ग्राम है तो जस्ता कितना है 12 ग्राम है, जो ग्राम में दे केजी में जो में दे, यानी अगर 25 ग्राम अगर तांबा है तो 12 ग्राम क्या हमारा है, जस्ता है, या 25 केजी तांबा है तो 12 केजी हमारा क्या है, जस्ता है। आपसे बोला है 370 ग्राम पीतल में तांबे की कितनी मात्रा होगी। अच्छा एक बात बताओ, तांबा हमारा कितना है, अगर भाग में लिखें, प्यार से समझ, भाग में लिखें तो टोटल को नीचे लिखते हैं। एक बात को समझना, 2:3 का मतलब क्या होता है, ए और बी है, 2:3 का मतलब क्या हुआ कि कुल कितना हुआ 5, जिसमें ए कितना है 2 और बी कितना है, यही ना हुआ। एक बार और समझ लो, कोई दिक्कत नहीं भैया, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं, आपके समझ आराम से समझिए। 2:3 का मतलब क्या हुआ, 2:3 का मतलब कि टोटल कितना था 3 2 5, जिसमें ए जो है हमारा, ये हमारा 2/5 है, और बी जो हमारा है वो कितना है 3/5 है। ये तो मतलब होता है ना कि टोटल 5 है, जिसमें ए हमारा 2 है, 5 में 2 है, और बी जो है हमारा 5 में क्या है 3 है। वैसे ही तांबा का अगर बोले तो टोटल यहाँ पे हम जोड़ देंगे तो ये हमारा हो गया 7 और ये हो गया 37। और तांबा है कितना, तांबा किसके बारे में पूछ रहा है, तांबा, तांबा हमारा है कितना 25, यानी कितना भाग है, तांबा हमारा कितना भाग है 25/37। तांबा कितना, जैसे ए कितना भाग है 2/5, बी कितना भाग है 3/5, तांबा कितना भाग है 25/37, और कुल हमारा कितना है, कुल कितना है 370, तो यहां से कटा देंगे तो ये 10 हो गया, मतलब जो है 250 केजी जो है हमारा क्या हो जाएगा, 250 केजी जो हमारा क्या हो जाएगा, तांबा हो जाएगा। अगर यही पीतल पूछे, यही जास्ता पूछे, जास्ता ना है, अगर जास्ता पूछे तो हमको कोई दिक्कत नहीं है, टोटल कितना है 37, जिसमें जास्ता कितना है 12, और यहां पे हम लेते 370, कट जाता हमारा 10 होता, यानी 120 केजी जो है हमारा क्या हो जाता, जास्ता हो जाता। लेकिन क्वेश्चन में पूछा है तांबे की मात्रा, तो तांबा का मात्रा हमारा कौन होगा 250 वाला, और हमारा आंसर हो जाएगा डी, हमारा आंसर हो जाएगा डी। एक क्वेश्चन एलिगेशन मिक्सचर का क्वेश्चन, ठीक है, कभी कभी जो है एलिगेशन मिक्सचर में अल्टरनेट क्वेश्चन आते हैं, जरूरी नहीं कि प्रत्येक सेट में आपको मिले, ठीक है, 0 से 1 क्वेश्चन इसका वेटेज है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन 12 में क्या बोला है। 12 और किस चैप्टर से लिया, बोला है क्रैमुल और बिक्रैमुल के बीच का अंतर 264 है, यदि लाभ 33%। बात को समझिए, यहां लाभ हुआ है तो लाभ का मतलब क्या होता है, बिक्रैमुल माइनस क्रैमुल, लाभ का मतलब क्या होता है बिक्रैमुल माइनस क्रैमुल, और बिक्रैमुल में से क्रैमुल क्या बोला है, दोनों का अंतर कितना है 264 है। बहुत सारे बच्चों का दिमाग जो है यहाँ पे वो सोचेंगे क्रैमुल में से क्या करें, बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कि सीपी माइनस एसपी लिख दें और ये हमारा हो जाएगा 264, जो हमारा क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। इसका रीजन क्या है, बात को समझिए। अंतर का मतलब होता है बड़ा में से छोटा का घटाना, अंतर का मतलब होता है बड़ा में से छोटा का घटाना, और जब आपको लाभ बोला है, जब आपको लाभ बोला है इसका मतलब है कि बिक्रैमुल बड़ा है क्रैमुल छोटा है। हानि बोलता तो क्या होता, क्रैमुल बड़ा है और बिक्रैमुल हमारा छोटा है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए चीजें कि यदि जो है, यदि सीपी जो है कम होता है एसपी से, इस केस में क्या होता है लाभ होता है, और यदि जो है हमारा सीपी जो है बड़ा होता है एसपी से, इस केस में हमारा क्या होता है लॉस होता है, हमारा लाभ होता है, ये हमारा क्या होता है हानि। ये सभी लोग को पता होगा, बेसिक बातें है, चीजें पता होगा, इसलिए हम क्या किए हैं कि बिक्रैमुल में से क्रैमुल को घटा लिया है। अब आपको क्या बोला है, यदि लाभ प्रतिशत 33% है तो बिक्रैमुल हमारा क्या है, लाभ प्रतिशत हमको दिया हुआ है, लाभ प्रतिशत कितना दिया हुआ है 33% जो है हमारा लाभ दिया हुआ है, तो आपसे पूछ रहा है बिक्रैमुल क्या है। अच्छा लाभ हमारा क्या होगा, पहले ये चीज को, यहां पे हमारा क्या हुआ, ये बिक्रैमुल माइनस जो क्रैमुल होता है, बिक्रैमुल माइनस क्रैमुल, यही ना हमारा लाभ है, यही हमारा लाभ है, यानी लाभ प्रतिशत यानी 33 बराबर
लाभ, लाभ कितना है 264, लाभ गुने 100, अब बटा हमारा क्या हो जाएगा क्रयमूल। अरे यही तो लाभ है भैया, अरे यही ना हमारा लाभ है, तुम देखो तो ध्यान से, विक्रयमूल माइनस क्रयमूल ही तो क्या होता है, लाभ होता है। तो लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुने 100 बटा क्रयमूल। अब यहां से एक चीज को हम समझे, यहां से चीज को अगर हम समझे या एक समझे तो हमारा 11 से अगर कटाते हैं तो 11 दूना 22, 11 चौका 44, 11 तिया 33, यानी 3 से अगर कटाते हैं तो हमारा हो गया 8, यानी सीपी हमारा हो जाएगा 800। सीपी कितना हो जाएगा हमारा 800। आपसे क्या पूछा है कि विक्रयमूल क्या है, वो क्रयमूल नहीं पूछा है, वो आपसे बोला है विक्रयमूल। तो यहां पुट करते हैं एसपी माइनस सीपी 800 बराबर 264। अब माइनस से होने जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी 264 में जो है हमारा 800 क्या होगा जुड़ जाएगा और हमारा हो जाएगा 1000, कितना हो जाएगा 1064। और वहीं विक्रयमूल हमारा हो जाएगा ए, वहीं विक्रयमूल हो जाएगा हमारा ये। मेरा उद्देश्य है बच्चों को समझाना, और इसीलिए जो है हम बेसिक पैटर्न से आपको चीजों को समझा रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को समझ में आए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्या बोला है। 13 में बोला है यदि किसी टेबल का विक्रयमूल उसके क्रयमूल का 25%, यानी विक्रयमूल, ये भी जो है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है, ये भी हमारा प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला क्या है, यदि किसी टेबल का विक्रयमूल उसके क्रयमूल का 25% है, यानी जो हमारा सीपी है उसका सीपी का हमारा कितना है, देखो तो 25%, 25% का 25 बटा 25 चौका 100, यानी लिख सकते हैं सीपी उन्हें 1 बटा 4। ये तो चलो अब लिख सकते हैं एसपी बाई सीपी बराबर 1 बटा 4। क्यों, क्योंकि सीपी गुना में था, इधर लिया है तो भाग में हमारा हुआ, और 1 बटा 4, यानी विक्रयमूल अगर 1 है तो हमारा क्रयमूल कितना होगा 4। विक्रयमूल हमारा 1 है तो क्रयमूल हमारा कितना होगा 4। आप मुझे एक बात बताना, आप मुझे एक बात बताना बालक, एक बात बताना कि किसी वस्तु को जो है आप 1 रुपया में बेच रहे हैं और उसको खरीदे कितना में है 4 रुपया में। आप मुझे बात बताओ, एक वस्तु को आप 4 रुपया में खरीदे हुए हैं और उस वस्तु को अगर 1 रुपया में आप क्या कर रहे हैं बेच रहे हैं, तो आपको हानि हुआ ना। ये तो अंधा आदमी बता सकता है, जिसके पास दिमाग नहीं वो भी बता सकता है, जो बोल नहीं सकता है वो भी लिख के बता सकता है कि 4 रुपए में किसी वस्तु को खरीदे और 1 रुपया में बेचे, इसका मतलब है कि 3 रुपया का हमारा क्या हुआ हानि हुआ, यानी हमारा हानि कितना है 3। और वही तो पूछ रहा है आपसे कि हानि प्रतिशत क्या होगा, तो हानि गुने 100 और बटा क्रयमूल, क्रयमूल कितना है 4 तो कट गया 25, और 25 यहाँ कितना हो गया 75, यानी 75% का क्या हो गया हानि हो गया, और हमारा आंसर हो जाएगा बी। उम्मीद है कि चीजें आप लोग को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ रही है। अगर आ रही है तो कमेंट में आप लोग बताएं, आपका एक कमेंट हम लोग को ताकत देता है कि आप लोग के लिए और बेहतर काम हम करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला है कि दो संख्याएं 11 13, दो संख्या है, पहली संख्या हमारा ये संख्या क्या है पहली संख्या, ये हमारा क्या है दूसरी, 11 अनुपात कितना है 13 है। यदि उनका एचसीएफ 7 है तो संख्या ज्ञात करें। इनका एचसीएफ, अब समझो बात, इनका एचसीएफ दिया है, यानी इसको अगर 11x लिखें तो हम 13x, इसको पहले कांस्टेंट कर देते हैं, वेरिएबल x से दोनों साइड हम गुना करके, नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गुणनफल जब आएगा तो आपको दिक्कत हो जाएगा, इसलिए हम चीजों को चाहते हैं कि इस तरीके से बताएं कि हर जगह आपको दिक्कत नहीं हो। 11x हुआ और 13x हुआ, दोनों का एचसीएफ, दोनों का अगर एचसीएफ हमको निकालना हो तो हमारा एचसीएफ होगा x। क्यों, क्योंकि दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हमारा हो जाएगा x। या आप चाहते हैं कि x नहीं भी लें तब भी कोई दिक्कत नहीं है। एचसीएफ दिया हुआ है, x का मान दिया है 7, यानी 11 सतह कितना हो गया 77, और 13 सतह कितना हो गया 91। आपसे क्या पूछ रहा है कि तो संख्याएं क्या हैं, यानी एक 77 होगा और एक 91 होगा, हमारा आंसर हो जाएगा डी, हमारा आंसर हो जाएगा डी। बहुतों के दिमाग में खटका होगा कि सर x क्यों लिखे हैं, क्योंकि जब गुणनफल कहता तब तो लिखना पड़ता भैया, तो हम वैसे रास्तों को क्यों चुने जहां हर क्वेश्चन पे अलग अलग बातें सीखें। अब एक इसको कांस्टेंट करने वाला एलसीएम पूछे, एचसीएफ पूछे, गुणनफल पूछे, कहीं भी अप्लाई कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं 15 नंबर। 15 में क्या बोला है, बोला यदि ब्याज वार्षिक रूप से संग्रहित हो रहा है तो 30 प्रतिवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने ने 2 वर्ष में इतना रुपया। ये सीआई से क्वेश्चन लिया गया, ये क्वेश्चन जो है हमारा कहां से लिया गया है सीआई से लिया गया है, और इस क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीके से क्वेश्चन है, इसको प्यार से समझिएगा। एसआई का भी क्वेश्चन था, अब हमको सीआई का भी क्वेश्चन मिल रहा है, एसआई सीआई दोनों मिला के 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं आपको एसएससी जीडी के एग्जाम में। क्या बोला है, यदि ब्याज वार्षिक रूप से संग्रहित हो रहा है तो 30%, रेट कितना दिया है
रेट कितना दिया 3% की दर से कितनी धनराशि, यानी मूलधन आपसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है, मूलधन आपसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है, दर से कितनी धनराशि 2 वर्ष में, यानी समय हमारा कितना है, हमारा समय कितना हो गया 2 वर्ष, कितनी हो जाएगी, मिश्रधन हमारा कितना हो गया 9464। जो डाटा दिया है पहले उसको हम लोग देख लेते हैं, कोई हड़बड़ी नहीं है, चीजों को समझना है, बनाना है, जब आप बनाना सीख जाइएगा तो आप तेज बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बोला यदि ब्याज की वार्षिक रूप से सन्निहित हो रहा है तो 30 प्रति वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितनी धनराशि 2 वर्ष में 9464 रुपया हो जाएगी, यानी मूलधन आपसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है, रेट दिया है 30%, समय दिया है 2 वर्ष और मिश्रधन दिया है 1964। तो एक बेसिक फॉर्मूला होता है जिसको आप लोग जानते हैं, E बराबर P इंटू 1 प्लस R बाई 100 अपॉन, ये हमारा बेसिक फॉर्मूला है। या अगर रेट 10% है, यहां पे एक और बात मेरा समझिए जो हम समझाने की कोशिश, रेट हमारा कितना है 10% है, अगर समय हमारा कितना है 2 वर्ष है या 3 वर्ष है, कुछ हो 3 वर्ष हम ले लिए कोई दिक्कत हम, तो ए बराबर हमारा कितना हो जाएगा P गुने 110/100 पहला वर्ष, दूसरा वर्ष फिर 110/100, फिर तीसरा वर्ष 110/, ये भी हमारा सही है, सही बना सकते हैं, आप रेशियो से भी बना सकते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे 30% का मतलब हमारा क्या हुआ, ये बात को समझिए, 3 पैटर्न से इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन को, लेकिन हम वो समझते हैं ना कि जो चीजें आपको समझ में आए उसको बताएं तो ज्यादा फायदा होगा आपको। 30% का मतलब कितना होगा 3/, यानी 10 रुपया था और वो कितना कर दिया 13 रुपया पहले वर्ष, फिर 10 रुपया था कितना कर दिया 13 रुपया, तो यहां से हो गया हमारा मूलधन कितना हो गया 100 और ये हो गया हमारा 169 मिश्रधन, ये हमारा मूलधन है और ये हमारा क्या है मिश्रधन, यानी 10 रुपया मूलधन था तो उसके बदले हम 13 रुपया दे रहे थे, यानी 3 रुपया ब्याज दे रहे थे, फिर दूसरे साल भी 10 की जगह कितना दिए हम 13 दिए, यानी 2 साल में 100 रुपया हमको देना था, लेकिन 2 साल में हम दिए कितना 169 रुपया दिए, तो हमारा मूलधन 100 है और मिश्रधन दिया है, और मिश्रधन का मान हमको दिया हुआ कितना दिया है 94, कितना दिया हुआ है 9464, यानी हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि 169 का मान जो है हमारा 9464 है, 94 क्या है 64 है। ऐसे भी चीजों को हम क्या कर सकते हैं आराम से बोल सकते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत हमको नहीं है, ऐसे भी चीजों को हम आराम से क्या कर सकते हैं बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, आगे देखते हैं चीजों को हमारा कितना होगा, अगर इसको हमको 1 का मान निकालना हो, हमको 1 का मान निकालना हो, 1 का मान निकालेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा, भाग दे देंगे इसमें से, ठीक है। चलो उसके बाद हमको किसका मान निकालना है 100 का, 100 का निकालना हो तो 56 पे क्या करेंगे 2 जीरो बैठा देंगे, आंसर हो जाएगा 5600। ये तो रेशियो मेथड हो, रेशियो मेथड से चीजों को बना लिए, आप ऐसे भी इसको बना सकते हैं, कोई दिक्कत हम बता रहे हैं, ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है। जिन बच्चों को नहीं समझ में आया है यहाँ पे आ जाए, उनको समझ में आ जाएगा। मिश्रधन बराबर हमारा क्या होता है मूलधन गुने 30% का मतलब क्या हुआ 130/100 गुने 130/100, ठीक है। चलो यहाँ मिश्रधन का मान दिया है, कितना दिया हुआ है 9400 कितना दिया हुआ है 64, ये 0 से 0 हमारा कट गया, ये 0 से 0 हमारा कट गया, 13 से कटा देंगे, 13 से कितना हो गया 91 हो गया। आराम से देखिए चीजों को, हड़बड़ाना नहीं है, कोई 2 मिनट ज्यादा लगे क्या दिक्कत है, एक बार और समझ लेंगे चीजों को। कितना हो गया 13 से कितना होगा 91 हो गया, तो हमारा बच कितना गया 3 बच गया तो 36 हो गया, 13 दूना कितना हो गया 26 हो गया, और हमारा बच गया 10 तो 4 हुआ, 13 से 91, 13 8 कितना हो गया 104, इसको भी 13 से कटाते हैं, 13 से कितना हो गया देखो देखिए तो 13 चौका 13 5 कितना हो गया 65 हो गया, 13 6 कितना हो गया 78, 56 हो गया, यानी पी निकालना है तो 100 है 100 जाके गुना होगा तो 56 में 100 गुना होगा तो हमारा कितना हो जाएगा 5600 हो जाएगा। ये भी बहुत ही आसान तरीका है, बेसिक से चीजें बन जाएगी, नहीं है दोनों तरीके से हम आपको बता दिए, रेशियो से भी बता दिए, आपको बेसिक फार्मूला से भी बता दिया, हमको लगा कि फार्मूला से ही आसान है चीजें, बहुत जल्दी इसको आप बना सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला 16, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 16 क्या बोला है 16 में। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं कि 16 आखिर 16 में हमारा क्वेश्चन क्या बोला है। बोला कि 4 संख्या का औसत 52 है, 4 संख्याएं हैं जिनका औसत कितना है 52, तो 52 में 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 दूना 8 और 4 5 कितना हो गया 20, यानी चारों संख्या का जो योग है, चारों संख्या का योग है वो कितना हो गया 208 हो गया। प्रथम 2 संख्याओं का औसत, अंतिम 2 संख्याओं के औसत, जैसे यहाँ पे 4 संख्या, बात को समझिए, ए है बी है सी है डी है, बात को समझिए। बोला है संख्याओं का औसत 52 है, यानी चारों का ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का योग जो है 208 है। अब क्या बोला आपको कि प्रथम 2 संख्याओं का औसत, प्रथम 2 संख्याओं का औसत जो है अंतिम 2 संख्याओं के औसत का 3 गुना है, इनके औसत का 3 गुना है।
प्रथम दो संख्याओं का जो औसत है अंतिम दो संख्याओं का औसत का 3 गुना है। इसका औसत अगर x है तो इसका औसत कितना होगा, 3x होगा। यही बात तो बोला है, समझिए। प्रथम दो संख्याओं का औसत अंतिम दो संख्याओं के औसत का 3 गुना है, यानी अंतिम दो जो संख्या है उसका 3 गुना है, तो ये x होगा, तो ये कितना होगा, 3 होगा, तो ये औसत ना हुआ। तो दो संख्याओं का औसत अगर 3 है तो इसमें भी 2 से गुना करेंगे, कितना हो गया, 5x। इसमें भी किससे करेंगे, 2 से गुना करेंगे, कितना हो गया, 2x, यानी जोड़। अरे औसत में संख्या से गुना करेंगे तो योग निकलेगा ना, औसत में संख्या से गुना करेंगे तो क्या निकलेगा, योग। और दोनों का योग कितना दिया है, तो 8, यानी 6 दो कितना हो गया, 8x बराबर हो गया 208, x बराबर कितना हो गया, 8 दूना, क्या पूछ रहा है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, 8 दूना 16, 4 हुआ, 8 छक 48, 26 हो गया, ठीक है। अब क्या बोला है, प्रथम दो संख्याओं का योग क्या कितना होगा, प्रथम दो संख्याओं का योग कितना है, देखो तो इसका योग कितना है 6x, इसका योग कितना है 2x, 6 का मान कितना हो गया, देखो तो 26 में करेंगे 6 से, अच्छा का कितना हो गया 36, और 6 दूना कितना हो गया 12, 3 कितना हो गया 15, हमारा आंसर हो जाएगा 156, और हमारा आंसर हो जाएगा सी। बहुत ही आसान, बहुत ही आसान है, चीजों को अगर समझ गए होंगे तो बहुत ही आसान है। यहाँ पे जो है आपको डराना हमारा नहीं था उद्देश्य, इस यहाँ पे डराना उद्देश्य हमारा नहीं था, एक बार चीजों को समझाते हैं। दोनों का औसत अगर क्या है, दोनों का औसत अगर हमारा 3 है, इसमें 2 से गुना कर देंगे तो योग निकल जाएगा, इसमें भी 2 से गुना कर देंगे तो योग निकल जाएगा, इसमें 2 से गुना किए तो 3 दूना 6, इसमें 2 एकम 2, दोनों का योग, दोनों का योग, और दोनों का योग का मान कितना दिया हुआ है 208, तो यहां से हम x का मान क्या किए हैं, निकाल लिए हैं, तो हमारा कितना आ गया है 26। अरे 6 दो 8, 8 का मान इतना हुआ तो x का मान 8 से क्या करेंगे, भाग देंगे, तो कितना आ गया 26 आ गया। अब 6x का मान पूछ रहा है तो 156, और हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 17। 17 में क्या है, 17 में क्या है, आराम से चीज समझना है। 17 में टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन बोला है कि एक व्यक्ति पहले 11 किलोमीटर की दूरी 60 मिनट में, मतलब यहां पे एक बात को समझिए, ये हमारा 11 अगर किलोमीटर है, इसको जाने में इसको 60 मिनट लग रहा है, मतलब 1 घंटा का समय। और अगले 22 किलोमीटर की दूरी, अगला जो है हमारा क्या है 22 किलोमीटर है, इसको जाने में दूरी 30 मिनट लगता है, 30 का मतलब है 1/2 घंटा लगता है। ये पूरी यात्रा की उसकी औसत चाल क्या है, औसत चाल अगर पूछता है तो बात को समझिए। औसत चाल इधर हम थोड़ा बता दे रहे हैं, औसत चाल बराबर क्या होता है समझो, औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी, कुल दूरी बटा कुल समय। चाल बराबर क्या होता है पहले बताओ, दूरी बटा समय, तो औसत चाल बराबर क्या होगा, कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी बटा कुल समय। तो कुल दूरी कितना है, दोनों को जोड़ दीजिए, 33 हो गया, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो गया 33, बटा कुल दूरी बटा कुल समय, तो कुल समय कितना हो गया, देखो तो दोनों को जोड़ेंगे तो 1 में 1/2 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 3 बटा, कितना हो गया 3/2, यानी लिख सकते हैं हम 33/3, और 2 हमारा कहां चलेगा ऊपर, ये हो गया 11, 11 दूना 22 किलोमीटर प्रति घंटा, और हमारा आंसर हो जाएगा ए। हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ए। एक बेसिक फार्मूला पे क्वेश्चन था हमारा, जो फार्मूला डायरेक्ट यूज किए हैं, आंसर हमारा आ गया है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला है, बोला है एक मूवी के टिकट के मूल्य में 18% की वृद्धि हुई, प्राइस में जो है 18% की वृद्धि हुई। 18% का मतलब हमारा क्या होता है 18/100। एक बात को समझो, कटाएंगे तो ये हो गया 9, ये हो गया 50, यानी 9 वृद्धि हुआ है, मतलब जो है इसका क्या हुआ है 50 था, अब बढ़ के कितना हो गया 9 बढ़ गया तो कितना हो गया 59 हो गया। बस आराम से चीजों, 18% की वृद्धि हुई है, टिकट के मूल्य में वृद्धि हुई, दर्शकों की संख्या में, उनके संख्या में 25% की कमी हो गई। 25% का मतलब होता है 1/4, यानी 4 था, कमी होकर कितना हो गया 3। एक बात को आप समझिएगा, हम समझा रहे हैं, मेरा उद्देश्य समझाना, जल्दी बनाना नहीं, चीजों को समझाना। अच्छा एक बात बताओ कि 100 आदमी आ रहा है और टिकट 20 रुपया है, ये प्राइस है, ये संख्या है, तो कितना रुपया कमा रहा है 2000। अगर एक टिकट का दाम 20 रुपया है और 100 लोग आ रहे हैं तो कितना रुपया कमाएगा 2000 रुपया। यानी कहने का मतलब है इसका जो रेवेन्यू है, आय है, ये हमारा क्या है आय है, इनकम है, ये संख्या है, ये मूल्य है, ये क्या है हमारा संख्या है। तो मूल्य में जब संख्या से गुना करते हैं तभी तो आय हमारा निकलता है। तो इनकम निकलने के लिए क्या करेंगे, गुना कर देंगे, तो गुना करेंगे तो कितना हो गया देखो तो 200, इसमें गुना करेंगे तो कितना हो गया 9 त्रिका 27 और 5 तिहाई 15, 2 कितना हो गया 17। यानी पहले उसका इनकम 200 था, अब इनकम हो गया 177, अब इनकम कितना हो गया हमारा 177 हो गया, ठीक है।
अब देखो कितना का कमी हुआ, ये बात को समझो। 200 रुपया आपके पास पहले आप कमाते थे, अब 177 कमा रहे हैं, मतलब कितना का कमी हुआ, 23 का कमी हुआ। ठीक है, किस पे कमी हुआ, तो 200 पर ना, गुने 100, 0 से 0 क्या हुआ, कट गया। 23/2 का मतलब हमारा होता है कि 11.5% की क्या हो जाएगी, कमी ना हुआ है, 11.5% की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। हमारा आंसर हो जाएगा ए। हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा बालक, ए। चलिए बेहतरीन तरीके से चीजों को हम लोग सीखे हैं। एक बार और जो है आप वीडियो को देखिएगा, चीजों को जहां जहां दिक्कत हो रहा है एक बार 2 बार आप चीजों को देखिए, समझिए, खुद से बनाइए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं 19। क्वेश्चन देखते हैं 19, सिंप्लीफिकेशन से पूछा गया प्रश्न। सिंप्लीफिकेशन से पूछा है, क्या बोला है, 19 गुने 24 भागा 4 का 24 गुने 4 भागा 16। क्या, चलो यहाँ पे मझिला क्वेश्चन है शायद, कोई बात नहीं, छोटा क्वेश्चन, यही क्वेश्चन हमारा है, यही हमारा क्या है, क्वेश्चन है। अब देखिए कैसे बनाना है चीजों, कैसे चीजों को जो है आपको क्या करना है, बनाना है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। पहले सबसे पहले इसको हम सोल्व, सबसे पहले इसको हम सोल्व। तो हमारा कितना है, देखो तो 24 गुने 4 और भागा 16 का मतलब 1/16, तो 4 चौका 24, यानी पूरा का मान कितना आ गया। आराम से देखो, कोई जल्दीबाजी नहीं भाई, 19 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं फिर भी हमको कोई जल्दीबाजी नहीं है, 20 कराएंगे तब भी जल्दीबाजी हमको नहीं। आराम से चीजों को समझो, मेन चीज है समझना। यहां पे क्या करेंगे, 24 गुने 16, तो 4 चौका 16, 6 चौका 24, यानी पूरा का यहां से यहां तक का मान हमारा कितना आ गया, 100 आ गया। अब देखो इसमें आते हैं, इसमें कितना दिया है, 24 भागा 4 का 6। आराम से समझो, आराम से, 24 भागा 4 का 6। अब पहले हम भाग का काम नहीं करेंगे, किसका काम करेंगे, का। ध्यान देना, यहां पे एकदम ध्यान देना, 24 भागा 4, यहीं पे बच्चे गलती कर देते हैं। गलती क्या करेंगे, लिख देंगे 24 भागा 4 गुने 6, तो 6 चौका 24, 6 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 36, जो हमारा पूरा का पूरा गलत है। यहीं पे बच्चे गलती करते हैं और यही हम लोग को नहीं करना है। पहले भाग का काम करेंगे, का काम करेंगे, तो 6 चौका 24, और ये भी कितना हमारा है 24, और 24 में 24 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 1, 24 में 24 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 6 चौका 24, और ये भी 24, 24 में 24 से भाग देंगे कितना हो जाएगा 1, और यहाँ पे कितना है 19, 19 में 1 से गुना करेंगे, हमारा आंसर कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा, और हमारा आंसर होगा डी। हमारा आंसर कौन सा होगा बालक, डी। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर, लास्ट क्वेश्चन है एसएससी जीडी 20 फरवरी 2024 के, सिर्फ तीसरा हम लोग कर रहे हैं। इसमें क्या बोला है, 20 में क्या बोला, पी अनुपात क्यू अनुपात आर का मान दिया है 9 अनुपात 10 अनुपात 11, यानी पी का मान कितना है 9 है, क्यू का मान कितना है 10 है, और आर का मान कितना है 11। आपसे क्या बोला है कि पी प्लस क्यू अनुपात क्यू प्लस आर अनुपात आर प्लस, मान पुट कर देना उठा के, कुछ नहीं करना है आपको। पी का मान कितना है 9, क्यू का मान कितना है 10, 9 में 10 जोड़ेंगे तो कितना होगा 19, क्यू प्लस आर यानी 10 और 11 जोड़ेंगे तो कितना हो गया, और फिर आर प्लस पी, आर का मान 11 पी का मान 9, हमारा हो गया 20, यानी 19 अनुपात 21 अनुपात 20, 19 अनुपात 21 अनुपात 20, और हमारा आंसर हो जाएगा ए। हमारा आंसर हो जाएगा ए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आप अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको पहुंचाइए, कि आप लोग के लिए अगर आप लोग का प्यार और सहयोग मिलता रहा तो आप लोग के लिए बहुत जल्दी जो है हम एनटीपीसी रेलवे के लिए एनटीपीसी का भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लेकर आप लोग के लिए आएंगे। तो अपने दोस्तों से पहुंचाइए, उनको जोड़िए। फिर हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। सभी लोगों को जय हिंद।